यस। आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही जो इस प्रकार से है। रूठे सुजन मनाए जो रूठे स्वभाव रही मन फिर कोई रूठे मुक्ताहार। बहुत सुंदर, क्लैपिंग हो जाए जरा इसके लिए। टूट के मुक्ताहार, मोतियों की माला टूट जाती है तो हम फिर उसको जोड़ते हैं ना। ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं जिनका हमको साथ करना चाहिए, संगत करनी चाहिए, उनसे हमको क्या होती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छे आदतें उनसे मिलती है ना। ऐसे लोगों को अगर वो हमसे रूठ भी जाते हैं, किसी वजह से हमने उनका दिल दुखा दिया, किसी कारण से हो जाता है कभी कभी, है ना, है ऐसा, तो हमको उनको बार बार मनाना चाहिए, यानी उनके शरण में जाना चाहिए, भाई गलती होगी मेरे से, वो आगे से नहीं होगी, ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। और ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए, और ऐसे लोगों की संगत से क्या होता है, हमारा जीवन अच्छा होता है ना। जैसे मोतियों की माला है ना, कीमती होती है ना बेटा, वो कीमती नहीं होती मोतियों की माला। अरे सोने की जंजीरी है, मान लीजिए सोने की चेन है ना, चेन नहीं लटकाते हो, अगर वो टूट गई तो हम फेंक देते उसको, कोई फेंकता है उसको? अरे नहीं फेंकते भाई, सोना कीमती है ना, तो मोती तो उससे भी कीमती है ना। तो मोती की माला अगर टूट जाए, हम उसको फेंकते नहीं है, उसको क्या करते हैं, दोबारा जोड़ के फिर पहनते, नहीं पहनते। ऐसे ही कहा रहीमदास जी ने कहा है, भाई अच्छे लोगों को अगर वो हमसे रूठ भी जाए तो उनको बार बार मनाना चाहिए, उनके साथ फिर से पुनः पुनः दोस्ती करनी चाहिए, और उनको अगर हम रूठ गए तो उनको मनाना चाहिए, ठीक है, उसी उनकी खुशामद करनी चाहिए, यार मुझसे गलती हो गई है ना। धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम विद्येन रक्षते। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सत्येन रक्षते धर्म, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ठीक है, धर्म क्या होता है, हमेशा सत्य पे चलने के लिए प्रेरणा देता है हमको, नहीं देता है कि सत्य से चलो, झूठ मत बोलो, प्रेम मत करो, बुरी चीजें मत करो, है ना। हम क्या सिखाते, प्रत्येक का धर्म, ठीक है, अहिंसा से रहो, अहिंसा का पालन करो, ठीक है, सत्य बोलो, तो सत्य से हमारा धर्म की रक्षा। और विद्याभ्यास रक्षित, तो विद्या क्या है, अभ्यास से, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी विद्या बढ़ेगी। तो विद्या की रक्षा किस तरह से होती है, अभ्यास से, बार बार अभ्यास करने से चीजें आपको और अच्छी तरह से आएंगी, ठीक है ना। क्यों कृष्णा, जितना अभ्यास करेंगे उतनी चीजें आपको ज्यादा देर तक रहेंगी, ध्यान रहेंगी, याद रहेंगी, है ना। प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ने चीजों को, ठीक है, तो तभी आपको विद्या आएगी कि नहीं। और नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, आप बिल्कुल नल। जब आप 5वीं पास करके यहाँ से निकलेंगे तो आप बोलेंगे हम तो कुछ आता है नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ पूछेगा कोई आगे तो आप बिल्कुल नल होंगे, एकदम जीरो। तो आपने अभ्यास नहीं किया इसलिए जीरो होंगे। और अगर आप अभ्यास करेंगे, पूरे साल भर अभ्यास करेंगे तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत सारी विद्या होगी, बहुत सारा नॉलेज होगा आपके पास, नहीं तो फिर आपको कोई भी कहीं से भी पूछेगा तो आपको फट से जवाब आ जाएगा। तो विद्या की रक्षा कैसे होती है, अभ्यास से। कैसे होती है, अभ्यास, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अमृतया रक्षते रूपम, और स्वच्छता से रूप की रक्षा कैसे की जाती है, स्वच्छता। अगर आप साफ सुथरे स्वच्छ रहेंगे तो आपका रूप ठीक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अच्छे लगेंगे, आप स्मार्ट लगेंगे, नहीं लगेंगे। और आप ऐसे ही बिना धोए, मुंह धोए, बिना तेल बाल कंघी किए, है ना, बिना टाई वाई ये सब कुछ पहने आ जाएंगे तो आप अच्छे लगेंगे, नहीं लगेंगे, बिल्कुल बेकार लगेंगे, नहीं। तो रूप की रक्षा किससे होती है, स्वच्छता से। अगर आप स्वच्छता से रह रहे तो आपके रूप की रक्षा होगी, आपका रूप अच्छा लगेगा, आप अच्छे लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो जितना बिना नहाए धोए आते हैं तो अच्छे लगते हैं, आप किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए स्वच्छता से भी रहना चाहिए, विद्या के लिए हमको अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा, कुल की मर्यादा कैसे रखी जाती है, वृत्तेन, आपका व्यवहार, ये आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, है ना। तभी आपको बोलेंगे अरे यार कैसे माँ बाप का लड़का है, या कैसे गुरु जी ने इनको पढ़ाया, है ना, हमारा भी तो नाम आता है उसमें। हम इतनी चीजें आपको समझाते हैं, डेली समझाते हैं, 1-1 घंटा तुम्हारे पीछे यहाँ पे लगे रहते, सुबह नहीं करते, ये बहुत ही पिलाते रहते हैं आपको। और ये नैतिक शिक्षा आपको होती रहती है, रोज नहीं होती है, रोज होती कि नहीं होती। वहाँ जो ये श्लोक लिखा होता है उस पर बहुत सारी चीजें बताई जाती है आपको, उसके अलावा भी बताई जाती है आपको बहुत सारी चीजें, है ना। तो अगर आप इन चीजों को पालन लाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, पालन करेंगे, चीजों का ध्यान रखेंगे, यार गुरु जी ने ऐसे बताया था, मम्मी पापा ने ऐसे बताया था, ऐसा नहीं करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब चीज का आपको धीरे धीरे ज्ञान होगा, और ज्ञान हो रहा होगा तो आप वैसी वृत्ति करेंगे
है ना, ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपकी कुल की, आपके जो जिस व्यवस्था में आप रहते हैं, ठीक है, आपके गांव की, पहले तो आपके परिवार की, फिर आपके गांव की, आपके टीचर्स की प्रशंसा होगी, है ना। तो कुल की रक्षा कैसे होगी? जब आप अच्छे व्यवहार करेंगे, अच्छे आचरण रखेंगे, ठीक है ना, तब आपके कुल की भागों में विभाजित करती है। ये भूमध्य रेखा ना, भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, तो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है भूमध्य रेखा ना, ऐसे जाती है वो पूरी काल्पनिक रेखा, और इसको 0 डिग्री माना जाता है। जो क्या माना जाता है? 0 डिग्री काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को, ये पृथ्वी है ना पूरा गोलार्ध, और उसको ठीक बीचों बीच जो जाती है। पीछे आपको बताया भी गया था, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना, कर्क रेखा ऊपर की तरफ, मकर रेखा नीचे की तरफ, बीच में भूमध्य रेखा। हमारे देश से कर्क रेखा होकर के जाती नहीं जाती, कर्क रेखा जाती है ना हमारे देश से, गुरु जी ने बताया था परसों में आपको इस बारे में सारा ग्लोब ला करके, ठीक है। तो कर्क रेखा ऊपर है हमारे देश की तरफ, बीच में भूमध्य रेखा और नीचे मकर रेखा है, ठीक है। तो वो 0 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका जीके प्रश्न हो गया। और ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध जिसमें हम लोग आ जाते हैं, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध, है ना, ये अफ्रीका कंटिनेंट और ये सारे नीचे के जितने भी देश है वो सब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगे। तो 2 भागों में बांट दो इस पृथ्वी को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये याद रखना, ठीक है। और जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, विषुवत रेखा भी बोलते हैं उसको, हाँ 2 नाम है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट है 1760 1760 1760, ध्यान रखना बेटा है, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1760 1760 1760। डेट कौन सी है? 28 अप्रैल 2025, 28/4/2025। डे कौन सा है बेटा? मंडे, MONDAY। बोर्ड की तरफ देखेंगे कार्तिक, MONDAY, मंडे, मंडे आज, ठीक है। टुडेज थॉट, आज का विचार क्या है? आज का विचार, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। और ये ज्ञान के बारे में बहुत बारी बात हो रही नहीं हो रही है कि भाई ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में, है ना। तो हर चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। और मैंने कल परसों की बात है, तो परसों आपको बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। कुछ चीजें जैसे भौतिक ज्ञान यहाँ पे आपको मिल रहा है, और आध्यात्मिक भी मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। सुबह सुबह जो बातें इस समय मैं कर रहा हूँ, तो ये आध्यात्मिक की तो बात है, आपका जीवन अच्छा बनाने के लिए गुरु जी का आज्ञा का पालन करना चाहिए, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सब आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात होती है, नहीं होती है। तो ये सब क्या है, डिग्निटी की बातें हैं, तो इनको भी आपने ध्यान में रखना है। और भौतिक चीजें जो हम आपको पुस्तक क्या बताते हैं, आपका भौतिक भी हो रहा, आध्यात्मिक भी हो रहा है ना। और व्यवहार में इनफॉर्मल जो आप सीखते हैं चीजें, दीवा कैसे जलाना है ये आप सीख रहे हैं, पत्ती कैसे बनानी है ये सीख रहे हैं, ये तो इनफॉर्मल है ना, ये अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। रोटी कैसे बनानी है, आटा कैसे गूंदना है ना, चावल कैसे पकाने, सब्जी कैसे बनानी है। साथ में आज का वर्ड क्या है? खरबूजा, मस्क मेलन, मस्क मेलन, MUSKMELON। फ्रूट्स नेम में आप ये भी तो ऐड कर सकते, नहीं कर सकते? मस्क मेलन, वाटरमेलन, नहीं बोला, वाटरमेलन तरबूजा, और मस्क मेलन खरबूजा, खरबूजम संस्कृत में क्या बोलते हैं? खरबूजा। आज का जीके क्या है? एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप है ना, ठीक है, जहाँ सहारा डेजर्ट की बात होती है, अफ्रीका महाद्वीप। तो जैसा हमारा एशिया महाद्वीप है ना, ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, आपने बोला ना कल परसों की बात नहीं, 7 महाद्वीपों की, तो उनमें से एक है एशिया अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत श्रृंखला, जैसे एशिया महाद्वीप में हिमालय है ना, हिमालय हमारे देश के ऊपर है, हमारा देश और नेपाल ये सारा एरिया हिमालय का है ना। तो वहाँ क्या है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है बेटा? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ है? और पुण्यतिथि है पेशवा बाजीराव प्रथम, 28 अप्रैल 1740 को, है ना, पुण्यतिथि है इनकी। और ये कौन से बेटा? मराठा राज्य के द्वितीय पेशवा, ठीक है। खूब मराठा, तो मराठा साम्राज्य में बाद में आप पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। बहुत बहादुर लोग होते थे, ठीक है। और मुगलों का तो इन्होंने नाक में दम कर रखा था, इतने बहादुर और इतने
रण थी, इनको भी सतत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा कौन है? ऐसा आयशा जगवान, आयशा जगवान जी आज यूनिफॉर्म में है, ठीक यूनिफॉर्म में। और दूसरे हैं सूरज, आज के सूरज है गौरव, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम जीपीएस दिल्ली, लॉर्ड जकोली डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, राइट। तो आज जो आपने सुना यहाँ पर इस